Welcome back to the 30 days 30 topic series for CSI नेट। आज के सेकेंड एपिसोड में हम फर्मी एनर्जी और फर्मी सरफेस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन CSI नेट में आए थे उन हॉट टॉपिक्स, ये भी एक हॉट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे और ये वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज बता देता हूँ जो हमारे यूज में आएंगे। अगर आपको फर्मी फर्मी या फर्मी से रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली ये वाले फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला 3D के अंदर ये होता है EF इज इक्वल टू एच के स्क्वायर 2m ब्रैकेट 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 2/3। दिस डिस्क्राइब द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द फर्मी से t इज इक्वल टू 0 के। ये बेसिक फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अगर आपको ध्यान हो तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये याद करवा देता हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। और हम एक फॉर्मूला और भी जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है एच केट के। सो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है एच केट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। और सिंपली अगर आप देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी अगर आप कंपेयर करेंगे, आप के की वैल्यू रखेंगे तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 1/3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेक्टर। या फिर हम जब रेसिप्रोकल की बात करते हैं तब भी यही यूज में आता है। बेसिकली आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने के, पी का फॉर्मूला एच कैट के होता है, के का फॉर्मूला यही होता है। इसके रिगार्डिंग भी कभी कभी इसके रिलेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक सेकंड फॉर्मूला है जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, विच इज दिस ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन डी डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस वन ई एफ। यानी कि फर्मी एनर्जी का डायमेंशन जो भी दे रखा हो, जिस भी स्पेस की बात करेंगे, अपॉन डी प्लस वन। अब ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए था D+2, पर D+2 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, एवरेज एनर्जी या एवरेज एनर्जी दे रखी है फर्मी एनर्जी की टर्म्स में, वो पर फर्मियन पे दे रखी है इन डी जनरेट फर्मी गैस। यानी कि आपको पर फर्मियन कितनी एवरेज ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो फर्मी एनर्जी के टर्म्स में पूछ रखा है, तो D/D1 ही होगा। अदरवाइज जो विदाउट फर्मियंस पर फर्मियंस नहीं और एवरेज एनर्जी पूछ रखी होती है तो होती है D/D+2 टाइम्स E ऑफ F। ये वाली उसकी वैल्यू होती है। नाउ अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले भी ध्यान है तो आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि 2024 के क्वेश्चंस इसके ऊपर भी बेस्ड है। रिसेंट एग्जाम में भी आया हुआ एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। बस ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला भी अगर हमको ध्यान होंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। और वैसे भी ये वीडियो आपके 10 से ज्यादा मिनट नहीं लेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है फर्मी एनर्जी स्केलिंग विद डेंसिटी। फर्मी एनर्जी स्केलिंग विद डेंसिटी का फॉर्मूला हम ऊपर देख ही चुके हैं कि फर्मी एनर्जी डेंसिटी के साथ में, इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी के साथ में कैसे वेराई होती है। नंबर डेंसिटी क्या होगी? एज यूजुअल डेंसिटी की डेफिनेशन हम जानते हैं, अपॉन में वॉल्यूम। अपॉन में वॉल्यूम आता है, एनर्जी डेंसिटी होती है तो ऊपर एनर्जी आ जाती है, नंबर डेंसिटी के ऊपर नंबर आ जाएगा। और हमारी यूजुअल मास डेंसिटी होती है तो ऊपर मास आ जाता है। तो सिंपली स्मॉल एन इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एन, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाटएवर, फर्मियंस, बोसॉन्स, अपॉन वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। ये 3D के लिए है, रिलेट्स फर्मी एनर्जी टू पर्टिकुलर नंबर डेंसिटी। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आप ये फॉर्मूला फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी कंपेयर करके भी देख सकते थे कि EF की यानी फर्मी एनर्जी की डिपेंडेंस डेंसिटी के साथ में कैसी है, नंबर डेंसिटी के साथ। फोर्थ फॉर्मूला है, दिस इज अ गुड फॉर्मूला। मुझे ये फॉर्मूला स्पेशली इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस फॉर्मूले से एक 5 नंबर का सवाल सिर्फ देखते ही सही हो गया था। तो फर्मी एनर्जी की डिपेंडेंस डीजेनरेसी के साथ कैसी है? तो फर्मी एनर्जी डीजेनरेसी के साथ -2 टू द पावर 3 इस तरीके से रिलेटेड है। वहां पे जी क्या है? डीजेनरेसी, स्पिन के। सो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको ध्यान होनी चाहिए। और सॉलिड स्टेट के भी सारे बेसिक फॉर्मूलाज भी अगर आपको ध्यान होंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, तो भी आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फर्मी एनर्जी से रिलेटेड, फर्मी स्फीयर से रिलेटेड, फर्मी सरफेस से रिलेटेड, फर्मी टेम्परेचर से रिलेटेड। एक फॉर्मूला और भी है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो रिलेट करता है फर्मी एनर्जी को और फर्मी टेम्परेचर को, एंड फर्मी टेम्परेचर।
तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, जैसे अपन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से भी जानते हैं, एनर्जी यानी ई को टेम्परेचर से जो चीज कनेक्ट करती है वो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो सिंपली वही आएगा, बस यहाँ पे फर्मी एनर्जी के लिए एफ आ जाएगा, यहाँ पे फर्मी टेम्परेचर के लिए टी एफ आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है। यूजुअली यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंडेंस होती है, तो 3/2 आ जाता है, केबीटी 2 डायमेंशन के लिए आ जाता है, और हाफ केबीटी 1 डायमेंशन के लिए आ जाता है। सो इसको हमको ड्रॉप कर देना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला फर्मी एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर को रिलेट करेगा। इसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर में मिल जाएंगे, बट विल डू ओनली 4 और 5 क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं और जो बहुत ही इजी है, जिनके आने के चांस भी थोड़े हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो दिसंबर 2014 का पेपर हुआ था, मार्च 1 को 2024 और 25 मार्च 1 2025, उसके अंदर 13 नंबर का क्वेश्चन था पार्ट सी में, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन था। और देखो आप ये कितने आसानी से सोल्व हो जाता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज समवॉट ट्रांसलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि इसको थोड़ा सा जो एग्जैक्ट एग्जाम में जो डेफिनेशन जो लैंग्वेज यूज करेगी थी वही यूज नहीं कर रखी है, थोड़ा पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन है। मैं अब लिख देता हूँ पैराफ्रेज्ड, पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन है। So what question says a fermion gas is confined to a 4D hypercubic box. What is the ground state energy per particle? As I said, per particle in terms of Fermi energy EF is. So इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका क्या है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ और तो क्या। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी प्लस, हिसाब से 2 आना चाहिए था पर पार्टिकल रहता है, यहाँ पे जाएगा डी प्लस 1 इंटू ई एफ। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डायमेंशन इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और ई एफ। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर अगर यहाँ पर पार्टिकल ही दे रखा नॉट फॉर पर पार्टिकल, फॉर पर पार्टिकल, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते, तो आपका जो आंसर आता वो इस फॉर्मूले से आता, डी अपॉन डी प्लस 2 और ई एफ। उस केस में जो हमारा आंसर आता वो क्या था 4/6 ई एफ, तो ये हो जाता 2/3। जो भी इन्होंने जान करके ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन बी में, बट आपको ऑप्शन ए ही करेक्ट करना है क्योंकि पर पार्टिकल पूछ रखा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप रिसेंट एग्जाम में इसका रिलेटेड क्वेश्चन आया था। नाउ एज यू कैन सी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है, बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वोंट टेक योर मोर टाइम। बी सी पार्ट में आया था, 5 मार्कर क्वेश्चन है। अभी के रिसेंट एग्जाम में इसका पैटर्न बन रहा है फर्मी एनर्जी के क्वेश्चन आने का ज्यादा। अब बीसीसीआई लेटेस्ट कांस्टेंट ऑफ सोडियम इज दिस, एस्टिमेट द फर्मी एनर्जी एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम। एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक एटम है तो इसके साथ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है जिसको ये दे सकता है या दे सकता है। एस्टिमेट द फ्री एनर्जी, फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का बस एक ही फॉर्मूला है जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, अब तो बार बार उसको बताने की भी जरूरत नहीं रहेगी। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अपने एच केट स्क्वायर अपॉन 2m आएगा, एच केट स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एन की पावर 2/3 ना। अब हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको दे रखा है लेटेस्ट कांस्टेंट दे रखा है बीसीसी लेटेस्ट के लिए, और हमको क्या निकालना है फर्मी एनर्जी। इस सब में आप देखेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, 3 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ओनली थिंग विच इज वेराइंग इज नंबर डेंसिटी। सो अगर नंबर डेंसिटी सिर्फ वेराई होगी तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या होता है हम जानते हैं, n/v। और यहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर दे रखा है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर वो होता है जिसके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि जिसके बॉडी के सेंटर पे एक क्यूबिक एटम होता है। अब आप बोलेंगे सर बीसीसी के बारे में तो आपने शॉर्ट नोट में बताया नहीं, तो आपको बेसिक बेसिक जानकारी सबकी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तब आप फर्मी एनर्जी या इसके रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। सो बीसीसी एटम में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा 2 होते हैं, एक सेंटर में होता है और बाकी 8 एटम्स को मिला के जिनका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल एटम्स 2 हो जाते हैं, और 2 एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्री भी 2 ही होंगे। सो यहाँ जाएगा 2 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो सिंपली बीसीसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा ए क्यूब।
ए क्यूब क्या होगा, इसका साइड लेंथ यानी क्या लेटेस्ट कांस्टेंट जो इसने दे रखा है 4.22। सो मैं अगर इसको सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 4.22 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम में तो। और अगर अपन इसको यहाँ पे क्यूब भी आएगा क्योंकि ए क्यूब होता है उसका वॉल्यूम। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.66। मैंने मैंने क्योंकि सोल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता पा रहा हूँ। आप वहाँ पे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें रख के भी इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 2.66 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नाउ हमको ईएफ कैलकुलेट करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, ईएफ के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी है। तो हो जाएगा एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3π² और एन की जगह क्या आ जाएगा, अपनी ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 2.66 इंटू 10⁻28 टू द पावर क्या आ जाएगा 2/3। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसकी सारी वैल्यू, अब इसका कोई अपने पास तोड़ नहीं है, इसकी सारी वैल्यूज तो अपन को निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यूज अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी रेंज में वैसे वैल्यूज आती है, इलेक्ट्रो वोल्ट की रेंज में ये वैल्यू आएगी। सो हमारा ऑप्शन ए अगेन करेक्ट हो जाएगा। 5 मार्क का क्वेश्चन 4 स्टेप में हो रहा है, अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, नया कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया फर्मी एनर्जी का। नाउ अगेन सेम एग्जाम जून 2028, जून 2023 और दिसंबर, अच्छा दोनों अलग अलग एग्जाम है। जून में भी सेम ही सी पार्ट का क्वेश्चन, सी पार्ट में इसका क्वेश्चन आया था 5 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 18 था। और क्वेश्चन का कह रहा है इफ ऑल फर्मियंस आर स्पिन, if all fermion spins are aligned, what is the ratio of the new ground state energy to the original? Now जैसा कि मैंने आपको बताया ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्मी एनर्जी सिर्फ डायमेंशन पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और डायमेंशन के साथ में जो भी है d+2। नाउ डायमेंशन तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएंगे, पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन के लिए। पहले वाली कंडीशन क्या है, यूजुअली जो फर्मियंस होता है वो ऐसे लाइन होता है, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, इस तरीके से। बट ये बोल रहा है कि दिस इज बिफोर, नाउ ये बोल रहा है कि सारे ऐसे अप अप में ही अगर अलाइन हो जाते हैं तो इन दोनों की इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या फर्क आएगा। सो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या फर्क आएगा, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अगर आप बिफोर और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आफ्टर दोनों को कंपेयर करेंगे, आई थिंक इसीलिए बोला न्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऊपर रखनी है तो इसको उल्टा कर देंगे। लेट मी राइट इट वंस अगेन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ जो है वो आफ्टर वाला बाद में आ जाएगा और बिफोर वाला पहले आ जाएगा, इस तरीके से। ये है आफ्टर, ये है बिफोर। ना ई एफ से ही ये ई ग्राउंड स्टेट है, बट क्योंकि ई ग्राउंड स्टेट ई नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, सॉरी मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, ये फॉर्मूला आप दोबारा रीचेक कर लेना। यहाँ पे ई एफ आएगा और यहाँ पे आएगा ई नॉट, यहाँ पे आएगा ई एफ, इस तरीके से। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, ई एफ तो हम जानते सिर्फ नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एन प्राइम आ जाएगा, क्या नंबर डेंसिटी होती है की पावर 2/3, और यहाँ पे भी एन आ जाएगा जिसकी पावर 2/3। अदरवाइज तो सारे कांस्टेंट होते हैं जैसा कि अपन ने उस फॉर्मूले में देखा था। एन प्राइम है, अब एन प्राइम आफ्टर वाली कंडीशन में बिफोर वाली कंडीशन का कितना टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया ना। पहले अप डायरेक्शन में सिर्फ आधे थे, यानी कि जो भी थे वो आधे थे, इसमें ये 2n हो जाएगा, इसलिए n प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n, क्योंकि सारे उसी डायरेक्शन में आ गए, पहले सिर्फ आधे ही थे। तो यहाँ जाएगा 2n की पावर 2/3 और n की पावर 2/3। सो n की पावर 2/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 ये बच जाएगा। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल को करने के लिए बस आपको इतना सोचना था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी और फर्मी एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं, ये सारे पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन है, पैराफ्रेज्ड क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन भी जून 2023 में आया था, ये वाला क्वेश्चन जून 2023, दोनों ही सेम में आए थे। एक 18 नंबर क्वेश्चन है, एक
1 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी पार्ट सी में आया था, यानी 5 नंबर। अगर आपको बेसिक फर्मी एनर्जी की जानकारी होती तो आप 10 नंबर तो उस एग्जाम में बिना ही कुछ किए स्कोर कर सकते थे, जिसको कि लोग हार्ड मानते हैं। नाउ हम जानते हैं ईएफ और डी जनरेसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इसने दे रखा है कि 3/2 और 1/2 स्पिन वाले फर्मियंस के लिए फर्मी एनर्जी का रेशियो का क्यूब पूछ रखा है। सो ईएफ हम जानते हैं डी जनरेसी कैसे प्रमोशन होता है, अपॉन 2/3। सो अगर अब अगर अपन डी जनरेसी से इसको सोल्व करेंगे, और सिंपली जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू होगी 2s+1, स्पिन पे डिपेंड करेगी। सो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s+1। यहाँ पे मैं इसको पूरा सोल्व करके लिखता हूँ तो ठीक रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूंगा जी फर्स्ट वाले के लिए, यानी 3/2 स्पिन वाले के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3/2 + 1, ये आ जाएगा 4। और जी हमारे 1/2 वाले के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1, क्या आ जाएगा 2। और अगर हम ई एफ को देखें तो वो जी की पावर -2/3 के प्रोपोर्शनल है, तो 3 से अपॉन 1/3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ई एफ जो हमारे को रेशियो है वहां पे क्या आ जाएगा, जी जो भी 3/2 वाली वैल्यू है, जो भी 1/2 वाली वैल्यू है, तो यहाँ जाएगा 3/2 वाली वैल्यू अपॉन 1/2 वाली वैल्यू, इसकी पावर -2, क्योंकि 3 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। 3/2 की वैल्यू क्या है, 4, और 1/2 की वैल्यू क्या है, 2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ ये माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/4। 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और माइनस है तो ये आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बस एक बेसिक फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन 2 स्टेप के अंदर अंदर था। सो एग्जाम से डरने की भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे बेसिक क्वेश्चन करके भी हम पासिंग मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस क्वेश्चन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्मी एनर्जी, बट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाया तो कर सकते हैं। पार्ट बी का क्वेश्चन था तो 3.5 मार्कर तो ही है। नाउ इसकी जगह पे एक वो फर्मी टेम्परेचर वाला क्वेश्चन रखना था, बट वो थोड़ा मिस हो गया, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन आ गया। बट लेट्स सॉल्व। टू स्पिन हाफ फर्मियंस दे रखे हैं, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल आर इन ट्रिपलेट स्पिन स्टेट। सो स्पिन स्टेट अगर ट्रिपलेट है, स्पिन स्टेट ट्रिपलेट होने का मतलब क्या होता है, स्पिन स्टेट अगर ट्रिपलेट है तो यानी कि इससे जो सबसे बेसिक जो बात निकल के जो क्या आती है, सिमेट्रिक स्टेट में, दोनों किसमें है, सिमेट्रिक स्टेट में। बेसिक पाउली के प्रिंसिपल से जाएंगे। स्पिन अगर सिमेट्रिक में दे रखी है तो स्पेस पार्ट किसमें होना पड़ेगा, एंटी सिमेट्रिक। और क्योंकि ओवरऑल वेव फंक्शन को एंटी सिमेट्रिक होना है, स्पेस पार्ट को एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम दोनों को भर देंगे, तो ग्राउंड स्टेट में दोनों को भर देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक उससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बनना पड़ेगा, ताकि हमारा जो स्पिन स्टेट है, स्पेस स्टेट है, वो एंटी सिमेट्रिक हो पाए। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। दिस इज नॉट वेरी हार्ड। तो एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। इनफाइनाइट बॉक्स दे रखा है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एन स्क्वायर के। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। सो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपने 2 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे आना चाहिए साई 0x, और यहाँ पे आना चाहिए साई 1x। साई 0 तो सिमेट्रिक ही हो जाएगा, इसलिए साई 1 लाने के लिए हमको एन की वैल्यू, सॉरी साई 0 नहीं, यहाँ पे आएगा, मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिख दिया, यहाँ आएगा 1 एंड 2, इस तरीके से ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लेट्स crack this exam. We'll meet tomorrow. Thank you.